बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 1.1 का करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो हमें कुछ फंक्शन दिए हैं, उनके हमने डोमेन और रेंज फाइंड करना है। डोमेन और रेंज का जो लेक्चर है वो मैं ऑलरेडी वो एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो अगर आप लोगों को डोमेन और रेंज की समझ तो काइंडली पहले मेरा वो लेक्चर चेक कर लें। लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। तो उसके बाद हम ये अगर क्वेश्चन आप लोग करेंगे तो ये आप लोग को क्लियर हो जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। तो हमें इसमें सिर्फ दो चीज़ें बतानी है। एक हमें डोमेन बताना है कि डोमेन क्या है, और एक हमें रेंज बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले डोमेन की बात आती है। तो डोमेन हमारे पास यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है विच इज़ एक्स, ठीक है। ये फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देती हूँ, ये मेरे पास क्वेश्चन है, ठीक है। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो यहाँ पे मैं कौन कौन सी x की वैल्यू पुट कर सकती हूँ। अच्छा, हम यहाँ पे क्या सोचते हैं कि हम सोचते हैं कि 1 पुट कर लूँ, 2 पुट कर लूँ तो y की वैल्यू मुझे क्या मिले। मुझे उससे फ़र्क नहीं है, y की वैल्यू मुझे कुछ भी मिले, लेकिन कुछ मिले, अनडिफाइंड ना हो, ठीक है। तो मैं यहाँ अगर 0 पुट करती हूँ तो 0 मल्टीप्लाई 3 0 हो जाएगा। 0 प्लस 4 मेरे पास 4 ही आंसर देगा, मतलब 0 पे मुझे कोई ना कोई आंसर मिल गया। अब पॉजिटिव वैल्यू की तरफ आते हैं। अगर मैं 1 पुट करती हूँ तो 1 3 3 हो जाएगा, 3 प्लस 4 7 आंसर आएगा। तो मुझे पॉजिटिव वैल्यू पे भी कोई इस तरह 1 पे आंसर मेरा 2 पे भी मिलेगा। इस तरह अब अगर मैं माइनस पे जाती हूँ तो अगर मैं -1 पुट करती हूँ तो -1 मल्टीप्लाई विथ 3 -3 प्लस 4 मुझे आंसर मिलता है 1। माइनस पे भी मुझे कुछ ना कुछ आंसर मिल रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पर मैं कोई भी जो है रियल नंबर पुट करूँ मुझे कोई ना कोई आंसर मिलेगा। तो डोमेन इसका क्या है कि डोमेन इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। x की मैं कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकती हूँ, ऑल रियल नंबर, ठीक है। तो मैंने इसके डोमेन में लिख दिया ऑल रियल नंबर। अब रेंज को फाइंड करने के लिए हमें एक स्टेप करना है। तो रेंज को क्या करना है कि रेंज के लिए हम जैसे कि ये फंक्शन है ना, तो इस फंक्शन में से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे कि 3x y माइनस 4, ये 4 जो है इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। अब 3 को डिवाइड करते हैं तो y माइनस 4 डिवाइड बाई 3। मतलब ये हम इसलिए फाइंड करते हैं कि हम यहाँ ये पता लगाते हैं कि ऐसा कोई नंबर तो नहीं है जिससे मुझे जो y का आंसर मिलता है ये अनडिफाइंड मिलता है। तो जियो के यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर मैं 1 पुट करती हूँ तभी मुझे कोई आंसर मिलता है, 2 पुट करती हूँ तभी मुझे आंसर मिलता है, -1 पुट करती हूँ तभी मुझे आंसर मिलता है, 0 पुट करती हूँ तभी मुझे कोई ना कोई आंसर मिल रहा है, मतलब कोई अनडिफाइंड आंसर नहीं मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, ये तो मुझे क्लियर हो गया। अब रेंज की बारी है। तो रेंज हम लिखते हैं कि रेंज मेरे पास क्या होता है कि जो डोमेन मैं पुट करती हूँ ना, जो कि मैंने ऑल रियल नंबर दिए थे, इस डोमेन से मुझे वैल्यूज़ मिल रही हैं, तो वो कौन सी मिल रही है, सिर्फ पॉजिटिव मिल रही है, नेगेटिव मिल रही है या ज़ीरो मिल रही है, ठीक है। तो अगर मैं देखूं कि मैं यहाँ 0 पुट करती हूँ तो 0 पे मुझे एक नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ 1 पुट करती हूँ तब भी मुझे नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। अगर मैं 2 पुट करती हूँ तब भी मुझे नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। 3 पुट करती हूँ तब भी नेगेटिव। 4 पुट करती हूँ तब मुझे 0 मिल रही है। 4 से पहले मुझे नेगेटिव वैल्यू मिल रही थी, 4 पे मुझे 0 मिल रही है। अब मैं 5 पुट करती हूँ तो मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। इट मीन्स कि नेगेटिव में भी मिल रही है, पॉजिटिव में भी मिल रही है और 0 भी मिल रही है। तो मतलब ये कि यहाँ पे जो हमारा y फंक्शन y जो है मेरे पास, वो मुझे क्या क्या दे रहा है, वो भी मुझे सारे रियल नंबर दे रहा है, पॉजिटिव में भी दे रहा है, नेगेटिव में भी दे रहा है और 0 भी दे रहा है, ठीक है। तो ये पार्ट ए था। इसका पार्ट बी पे आते हैं। ओके, सो पार्ट बी मेरे पास है f ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वेयर प्लस 5। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है ना, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरे पास क्या है, वो t है। तो मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे मैं डोमेन की देखते हैं कि हम डोमेन की कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ 1 पुट करती हूँ तो 1 प्लस 5 6 मुझे दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करती हूँ तो 2 2 4 4 प्लस 5 मुझे 9 दे रहा है, ठीक है। पॉजिटिव में भी मुझे कोई ना कोई वैल्यू दे रहा है। अब 0 पे आते हैं। अगर मैं 0 पुट करती हूँ तो 0 प्लस 5 मुझे क्या मिल रही है, 5 ही मिल रही है, ठीक है। 0 पे भी मुझे वैल्यू दे रहा है। अब माइनस पे आती हूँ कि -1 अगर मैं पुट करती हूँ तो -1 तो 1 1 1 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 1 प्लस 5 मुझे 6 मिल रही है फिर से। अगर मैं -2 पुट करती हूँ तो 2 2 4 माइनस माइनस भी प्लस हो जाते हैं, तो 4 प्लस 5 फिर से मुझे 9 मिल रही है।
मतलब कि डोमेन की मैं यहाँ पे हर एक रियल नंबर जो है मतलब रियल वैल्यू मैं पुट कर सकती हूँ। तो यहाँ पे एफ ऑफ टी है मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो टी को मैं यहाँ पे हर एक रियल नंबर वैल्यू दे सकती हूँ। ये असल में हमने ये देखना होता है कि ऐसी कौन सी वैल्यू हम मतलब दे सकते हैं जिससे मतलब ये इसकी वैल्यू मुझे मिले। अब अगर यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू हो जिसको मैं पुट करूँ और मेरे पास आंसर अनडिफाइंड आए तो वो मैं डोमेन में फिर नहीं दे सकती, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं हर एक वैल्यू दे सकती हूँ और उससे मुझे जो है एक रियल वैल्यू या रियल आंसर मुझे मिल रहा है, तो डोमेन मेरे पास ऑल रियल नंबर से बिलोंग करेगा। अब रेंज फाइंड करने के लिए हमने फिर से वही मेथड करना है कि हम क्या करते हैं, एफ ऑफ टी है और ये है टी स्क्वायर प्लस 5। यहाँ पे मैं टी की वैल्यू फाइंड करती हूँ, तो टी स्क्वायर को छोड़ के इस 5 को इधर ले आऊँगी तो ये एफ ऑफ टी -5 हो जाएगा। 5 को इधर ले तो एफ ऑफ टी -5 हो गया और टी स्क्वायर यहाँ पे रह गया। टी को स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो मैं अगर स्क्वायर रूट लूँगी तो मेरे पास यहाँ टी रह जाएगा और ये आ जाएगा एफ ऑफ टी -5, ठीक है। अब रेंज फाइंड करते हैं। अब रेंज में अगर मैं देखूँ तो मतलब ऐसी कौन सी वैल्यू मैं पुट करूँ जिस पे मुझे आंसर क्या मिले, 0 मिले, ठीक है। मैं कुछ वैल्यूज चेक करती हूँ, ठीक है। रेंज मुझे क्या, जो मुझे आंसर मिलता है ये रेंज वो होता है, ठीक है। मतलब एफ ऑफ टी की वैल्यू वहाँ यहाँ पे जो टी की वैल्यू पुट करूँगी उससे मुझे एफ ऑफ टी की जो वैल्यू मिल रही है तो वो मेरे पास इसकी रेंज है। अब मैंने वो देखना है कि मुझे कौन कौन सी वैल्यू मिल रही है, ठीक है, किस किस रेंज में मुझे वैल्यू मिल रही है। अब सबसे पहले अगर मैं इस एफ ऑफ टी की जगह मैं क्या पुट करूँ, 5 पुट करूँ, तो 5 - 5 तो ये मुझे क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। मतलब 5 पे मुझे 0 आंसर मिल रहा है, ठीक है। 5 मुझे 0 मिल रहा है। अब अगर 5 से कम की तरफ आती हूँ, मतलब कि अगर 4 पुट करती हूँ तो 4 - 5 मुझे क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है। अंडर रूट के अंदर -1 मिल रहा है, मतलब माइनस में वैल्यू मिल रही है, ठीक है। अब माइनस में वैल्यू मेरे पास अंडर रूट के अंदर बिल्कुल भी मुझे रियल नंबर नहीं देती, ये इमेजनरी नंबर देती है। अगर आप लोग को याद हो तो अंडर रूट के अंदर अगर -1 हो तो वो मुझे आयोटा की वैल्यू देती है जो कि एक इमेजनरी है, ठीक है। सो अंडर रूट के अंदर मुझे माइनस में वैल्यू 4 से कम पे मिल रही है। अगर मैं 3 पुट करती हूँ तो 3 - 5 भी क्या हुआ, -2 हुआ, तो इससे भी मुझे जो है इमेजनरी वैल्यू मिल रही है। मतलब 5 से कम पे मुझे क्या मिल रही है, 5 से कम मुझे इस पर एक नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। 5 पे मुझे 0 मिल रही है। 6 पुट करती हूँ तो 6 - 5 ये मुझे जो है फिर पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। तो पॉजिटिव वैल्यू का तो कोई ना कोई आंसर होता है, ठीक है, लेकिन नेगेटिव मुझे एक इमेजनरी वैल्यू देती है। तो इट मीन्स कि मुझे यहाँ क्या मिल रहा है, y की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, y की वैल्यू मुझे मिल रही है रेंज इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टी बिलोंग्स टू, या मैं लिख सकती हूँ इज ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू 5। एक तो मुझे 5 मिल रही है क्योंकि 5 अगर मैं पुट करूँ तो उसमें मुझे 0 वैल्यू मिल रही है, ठीक है। मैंने कहा ना कि हम यहाँ पे डी की वैल्यू इसलिए फाइंड करते हैं ताकि हम चेक करें कि कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं है जिसपे मुझे नेगेटिव मिल रही हो, या मतलब नेगेटिव नहीं, मतलब कि कोई इमेजनरी वैल्यू मिल रही हो, ठीक है। तो जिस पे अनडिफाइंड आंसर मिल रहा हो, तो अनडिफाइंड को फाइंड करने के लिए वो उसके लिए हम टी की वैल्यू फाइंड कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी वैल्यू हम पुट करें जिससे हमें अनडिफाइंड आंसर मिलता हो, ठीक है। तो वो मेरे पास 5 से कम, मतलब 4 और उससे कम जितनी भी वैल्यूज मैं पुट करती हूँ आप लोग चेक कर सकते हैं, तो उससे मुझे जो है नेगेटिव अंडर रूट के अंदर एक नेगेटिव वैल्यू मिल रही है जो कि मेरे पास अनडिफाइंड है, ठीक है। तो यहाँ पे रेंज में क्या लिखूंगी, रेंज में लिखूंगी कि या तो 5 हो या तो 5 से ग्रेटर हो, तो उससे मुझे जो है एक रियल नंबर मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो है मुझे एक एफ ऑफ आर इज इक्वल टू 4 तो यहाँ पे आर मेरे पास क्या है, आर एक रेडियस है, ठीक है। तो डोमेन में अगर हम आर की वैल्यू देखेंगे, आर की वैल्यू हम कौन कौन सी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग देखें तो आर जो रेडियस होता है वो नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। कोई भी सर्कल, ठीक है, अगर उसका रेडियस ये रेडियस होता है, ठीक है, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता है। हमेशा जो है डिस्टेंस हमेशा कभी भी हमारे पास नेगेटिव में नहीं आता, तो रेडियस भी क्या है वो हमारे पास नेगेटिव में नहीं आ सकता। अगर 0 होगा तो ये एक पॉइंट सर्कल या जिसको यूनिट सर्कल भी ऐसा कुछ कहते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह होगा
तो ये मेरे पास क्या है, इसका रेडियस मेरे पास 0 होगा, ठीक है। लेकिन अगर सर्कल थोड़ा सा बड़ा होगा तो उसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव रेडियस होगा, ठीक है। तो रेडियस मेरे पास कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, तो मतलब यहाँ पे मैं डोमेन की वैल्यू नेगेटिव में नहीं पुट कर सकती। तो यहाँ पे मेरे पास डोमेन की वैल्यू क्या आएगी, या तो 0 आएगी या तो 0 से ग्रेटर आएगी, ठीक है। इस तरह अगर मैं रेंज की वैल्यू फिर देखूँ तो रेंज में मैंने क्या करना चाहिए, मैं इसको लेती हूँ f(r) = 4πr², ठीक है। तो यहाँ पे मैंने r की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 4r/4π × √r, ठीक है। तो ये मेरे पास r की वैल्यू फाइंड हो गई है। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे मैं f(r) की कौन सी वैल्यू मतलब r पुट करने से मुझे f(r) की कौन सी वैल्यू मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं 0 पुट करती हूँ तो 0/समथिंग मेरे पास 0 हो जाते हैं, ठीक है, f(r) की वैल्यू पुट करती हूँ। लेकिन अगर माइनस, मतलब ये तो कॉमन सेंस की बात ही है ना कि अगर मैं 0 पुट करूँगी तो मुझे ये पूरा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर पॉजिटिव पुट करूँगी तो जाहिर बात है पॉजिटिव में मिलेगा, ठीक है। नेगेटिव तो है ही नहीं इसमें, ठीक है। और अगर नेगेटिव में भी अगर मैं यहाँ पुट करती हूँ तो वो इसके साथ क्या हो जाएगा, जिसको है ना तो वो पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन नेगेटिव में यहाँ पुट भी नहीं कर सकती, ठीक है। तो मतलब इसका आंसर मुझे 0 और पॉजिटिव में मिल रहा है। ये कॉमन सेंस की बात है, मतलब कॉमन सेंस यूज़ करके ये लिख सकता है। लेकिन अगर जो है कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो तो उसमें हम r की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब इसमें देखिए, वो भी मैंने पहले से आपको बताया कि 0 या 0 से पॉजिटिव मतलब ग्रेटर पॉजिटिव वैल्यू कोई मिलेगी। अब इससे हम कैसे पता लगाते हैं, f(r) मेरे पास ये r की वैल्यू आ गई, ठीक है। r की वैल्यू मेरे पास ये आ गई। अब f(r) की वैल्यू यहाँ मैं क्या पुट कर सकती हूँ, अगर मैं 0 पुट करती हूँ तो 0/समथिंग मेरे पास 0 हो जाते हैं। अगर मैं 1 पुट करती हूँ तो 1 में भी मुझे एक पॉजिटिव आंसर मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं -1 पुट करती हूँ तो मैंने आप लोग को बता दिया कि -1 अगर अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाता है तो वो मुझे एक इमेजिनरी आंसर मिलता है, ठीक है। तो वो फिर वहाँ से हम उस वैल्यू को हम नहीं ले सकते, ठीक है। इमेजिनरी हमें नहीं चाहिए, हमें रियल चाहिए। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे हम माइनस की वैल्यू नहीं पुट कर सकते, ठीक है। ये जो मेरे पास रेंज आ रहा है, तो रेंज आप लोगों ने लिखना है, मतलब यहाँ पे हम माइनस की वैल्यू नहीं, क्योंकि ऊपर से अंडर रूट आया और अंडर रूट में माइनस की वैल्यू एक हमें इमेजिनरी वैल्यू देते हैं। तो हम लिखेंगे f(r) इज इक्वल एंड ग्रेटर देन 0। मतलब अगर मैं 0 पुट करती हूँ तो 0/समथिंग 0 मिल रहा है, 0 भी मुझे मिलता है। अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू पुट कर रही हूँ तब भी मुझे पॉजिटिव आंसर मिल रहा है, मतलब 1 पुट करती हूँ, 2 पुट करती हूँ तो मुझे एक पॉजिटिव आंसर मिलता है। लेकिन अगर मैं माइनस वैल्यू पुट करती हूँ तो वो मुझे एक इमेजिनरी नंबर देता है। तो इट मीन्स रेंज मेरे पास क्या, या तो 0 होगा या तो 0 से ग्रेटर होगा। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 1.1 का। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी कहीं प्रॉब्लम हो तो काइंडली मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू।